आजकल महंगाई के दौर में हर कोई चिकन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज की रेसिपी है नगेट्स की। लेकिन आज के जो नगेट्स हम चिकन से नहीं बनाएंगे, आलू से बनाएंगे। आलू के नगेट्स भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नगेट्स को आप महीनों तक कैसे सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर बच्चों का लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं। सिर्फ आपको 3 आलू चाहिए होंगे, मीडियम साइज के उबले हुए। सिंपल पानी में मैंने आलू को बॉईल कर लिया। इसी 3 आलूओं से आपके ढेर सारे जो हैं वो नगेट्स बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने उबले हुए आलू लेके उनको काट लिया। अब क्या करेंगे, इसको हमने करना है ग्रेट। और यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया। तमाम उबले हुए आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो आप आलू को मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ये होगा कि एक ही तरह के सारे आलू मैश हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी सारे आलू हैं इनको पहले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। ऑरिगेनो इसमें मैंने डाल दिए हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर आपने जो है वो भर भर के नहीं डालना, लेवल करके डालना होगा। अब इसमें हमने डाल दिए आधा कप ब्रेड क्रम्स। कोई से भी ब्रेड क्रम्स आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो नगेट्स का मसाला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं इसके नगेट्स। नगेट्स की शेप देना बहुत ही आसान है, आप लोग गौर से देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे आलू का आपने हाथों की मदद से कंबाइन करना है। उसके बाद आपने इसकी शेप देनी होगी। तो सबसे पहले इसे हम शेप देंगे रेक्टेंगल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। रेक्टेंगल शेप देने के बाद आपने दोनों फिंगर्स को जो है इसके सेंटर से इस तरीके से हल्का सा प्रेस करना है। इसकी शेप देना जो है नगेट्स की बहुत ही आसान है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ये देखें, इस तरीके से सेंटर में फिंगर से आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें एक ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक नगेट्स बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे नगेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नगेट को प्लेट में रख दिया है। इसी तरह से सारे नगेट्स बनाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और नगेट्स भी बनाना सिखा देती हूँ। थोड़ा सा आलूओं का मिक्सचर लेंगे। पहले आलूओं को आपने इस तरीके से कंबाइन करना है हाथों से और इसकी शेप हम दे देंगे रेक्टेंगल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने सेंटर में दोनों फिंगर्स को इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखें हमारा एक दूसरा नगेट्स भी बन के तैयार हो गया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो बस इसी तरह से जितना भी हमारे पास आलू का मिक्सचर है उससे हम जल्दी से बना लेते हैं सारे नगेट्स। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखिए हमने नगेट्स जो हैं इनको बना लिया है। तकरीबन 3 आलू लिए थे, जिससे हमारे 15 से 16 नगेट्स जो हैं वो बन के तैयार होंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो रेसिपी की जो क्वांटिटी है उसे डबल से ट्रिपल भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने बनानी है कोटिंग। उसके लिए मैंने ले लिया कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया और 2 टेबलस्पून ही आपको चाहिए होगा मैदा। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे काले मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, अच्छे से आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमने बना लेना है बैटर। बैटर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए। आपका जो बैटर है वो रनी होना चाहिए इस तरह से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं तकरीबन 1 कप। अब हम क्या करेंगे, एक नगेट उठाएंगे और उसको आपने डिप करना है मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में। इस तरीके से फोक की मदद से इस तरीके से हम इसको डिप करेंगे। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब से इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। हाथों की मदद से इस तरीके से हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो यहाँ पे देखें एक नगेट हमारा बन गया है और इसी तरह से बाकी के सारे नगेट्स जो हैं उनको भी हम बना लेते हैं। दूसरा नगेट्स भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ। सबसे पहले नगेट को आप कॉर्नफ्लोर और मैदे वाले मिक्सचर में आपने इस तरीके से कोट करना है। उसको फोक से उठा के आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छे तरीके से कोट करना है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का दूसरा नगेट भी हमारा तैयार हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए हमने सारे नगेट्स बना लिए हैं और इसी स्टेज पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इन नगेट्स को आप 1 मंथ तक सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में सेव करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सारे नगेट्स आपने ट्रे में रखने होंगे गैप देकर, और ट्रे को आपने रख देना है फ्रीज़र में। जब सारे नगेट्स आपके हार्ड हो जाएं, सख्त हो जाएं, तो आपको चाहिए होगा जिप लॉक बैग जो आप देख रहे हैं। अगर ये जिप लॉक बैग नहीं है तो फिर आप एयर टाइट बॉक्स ले लें जिसका ढक्कन जो है वो टाइटली बंद होता हो। तो जिप लॉक बैग ले लिया, इसमें आपने इस तरीके से गैप दे के जो है वो सारे नगेट्स आप रखते जाएंगे। और अगर आपके पास कंटेनर है तो उसमें आप सारे नगेट्स भर के कंटेनर का ढक्कन जो है वो टाइटली बंद करके तो आपने इसको जो है फ्रीज़र में सेव कर देना है 1 मंथ के लिए। जब आपका दिल चाहे फ्रीज़र से बाहर निकालें, ये सॉफ्ट हो तो ऑयल में फ्राई करके आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। चलते हैं अब नगेट्स को फ्राई करने के लिए। तो चूल्हे पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो आराम से हम इसमें सारे नगेट्स डाल देंगे। आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि जैसे ही नगेट डालें उसमें सारे ही जल जाएंगे। मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। उसके बाद आप इसमें नगेट्स डाल देंगे। पहले 1 मिनट तो आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, जैसे एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड को पलट देना है। तो इसी तरह से आगे पीछे से जैसे ही सारे नगेट्स हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। नगेट्स को फ्राई करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे नगेट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं, आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो आपने स्टेनर की मदद से सारे नगेट्स निकाल लेने हैं। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा रही हूँ। माशाल्लाह से ऊपर से जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 3 आलू से आप देख सकते हैं इतने सारे हमने नगेट्स घर में बनाकर तैयार कर लिए हैं। बच्चों को तो ज़रूर बना के दीजिएगा। मेरी आप लोगों को गारंटी है कि बच्चे जितने भी नगेट्स आप बना कर देंगे उसी वक्त वो फिनिश कर देंगे और आपसे कहेंगे हमें और भी बना कर दो, क्योंकि ये बनते ही इतने गजब के टेस्टी है। आप लोग जब खुद बनाएंगे आपको खुद ही इसके टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और ख़ास तौर पर बच्चों के फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी। बच्चे क्या बड़े भी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल KFC स्टाइल के चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। बाजार के नगेट्स लेना तो आज के बाद आप बिल्कुल भूल ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शायद ही आपने इस तरीके से कभी बनाए होंगे। और अभी रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो रमज़ान में भी ये स्नैक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं छोटे बड़े। तो अभी से बनाकर इन नगेट्स को आप स्टोर कर लें। और साथ ही मैं आपको नगेट्स को स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह से महीनों तक आप इन नगेट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, तकरीबन 650 ग्राम ये चिकन है। जितनी भी सारी चिकन मेरे घर में थी तो मैं उसके बना रही हूँ नगेट्स। तो यहाँ पे 650 ग्राम हमने चिकन ले लिया और इसको हमने चॉपर में डाल दिए। साथ ही चाहिए होंगे आपको लहसुन के जवे, तकरीबन 4 लहसुन के जवे थे बड़े साइज के, इनको मैंने छोटे छोटा कट कर लिया। अगर आपके पास लहसुन के जवे हैं तो 5 से 6 भी ले सकते हैं। साथ ही अदरक के छोटे पीसेस ले लिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगी अदरक। और अब आपको चाहिए होगी ब्रेड। ये मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले लिया, तकरीबन 4 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। तो ब्रेड को क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। ये जो मैं आज नगेट्स बना रही हूँ थोड़े से स्पाइसी हैं, बच्चों को ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगेंगे। सेम टू सेम इसी तरीके से बनाइएगा, बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ये लाजमी डालिएगा, इससे नगेट्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। अब चॉपर का ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, चॉपर को चला देंगे। चॉपर ऑन करने के बाद मुझे याद आया नमक तो मैंने इसके अंदर डाला नहीं था। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अगेन हम चॉपर को चला देंगे और 1 से 2 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे।
और यहाँ पे देखें हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब क्या करेंगे, कीमे को हम निकाल लेते हैं बाउल में। बाउल में निकालने के बाद भी आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसलना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे। और यहाँ पे देखें हमारा नगेट्स का मसाला बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी नगेट्स को बना लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। अच्छा, नगेट्स का साइज जो है छोटे बड़े वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं पहले हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करूंगी ऑयल से, ताकि मिक्सचर हाथों से चिपके नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और उससे पहले आप बॉल बना लेंगे। बॉल बनाने के बाद आपने इसको नगेट्स की शेप दे देनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बॉल बनाने के बाद हाथ की हथेली से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और इसको स्क्वायर शेप में इसको नगेट्स की शेप दे देंगे। देखें एक तरह से बहुत ही बेहतरीन हमने एक नगेट बना लिया है। इसको हम ट्रे में रख देते हैं। इसी तरह से एक और नगेट्स मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ऑयल से पहले हाथों को ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, पहले इसकी बॉल बनाएंगे, हाथ की हथेली से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। तो ये हमारा एक और नगेट्स भी बन के तैयार हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को आलू वाले नगेट्स भी बनाना सिखाए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और उस वीडियो को लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको आलू वाले नगेट्स की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चिकन आजकल वाकई में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो जो चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो आलू वाले नगेट्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। और यहाँ पे हमारे नगेट्स भी बन के तैयार हो गए हैं। तकरीबन मैंने जो गोश्त लिया था चिकन का 650 ग्राम लिया था। इससे टोटल जो हमारे नगेट्स बन के तैयार होंगे 24 से 25 बन के तैयार होंगे। और ये मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। अगर आप छोटे बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आप नगेट्स घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। यहाँ पे हमने अंडा ले लिया। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चुटकी, और तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, ताकि अंडा थोड़ा जो है फीका फीका सा ना लगे। अंडे को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। इसके बाद मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, 1 कप ले लिए हैं। आप घर में भी ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में डबल रोटी है तो उसको चूरा चूरा कर लें, तो आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक नगेट उठाएंगे और उसको सबसे पहले हम अंडे में अच्छे तरीके से इस तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से आगे पीछे से अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से कोट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक नगेट हमने इस तरीके से बना लिया। इसको हम रख देंगे ट्रे में। इसी तरह से एक और नगेट्स उठाएंगे, इसे अंडे में अच्छे तरीके से आपने डिप करना है। और इसके बाद फिर अब क्या करेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरीके से कोट करेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। ये देखें इस तरह से। तो बस अब क्या करते हैं, जितने भी सारे नगेट्स हैं उसकी हम जल्दी से कोटिंग कर लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमने नगेट्स की कोटिंग कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नगेट्स को आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया। इसकी बेस पे आपने कोई भी टिश्यू पेपर रख लें या कोई कॉपी का पेज रख लें, या अगर आपके पास बटर पेपर है तो बिछा लें। उसके बाद जितने भी नगेट्स आ सकते हैं आपने इस तरीके से गैप दे के रखते जाना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। नगेट्स रखने के बाद अगेन इसके ऊपर हम टिश्यू पेपर बिछा लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर हम नगेट्स रख देंगे। इसी तरह से आपने लेयर्स जो है इसको लगाते जाना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, जितने नगेट्स भी आ सकते हैं आपने उतने नगेट्स रख देने हैं। और आखिर में जरूर आपने इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख के इसका ढक्कन जो है आपने टाइटली बंद कर देना है। आप इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे 1 मंथ के लिए। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो आप जिप लॉक बैग में भी नगेट्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नगेट्स को आपने पहले फ्रीज करना होगा। जब वो हार्ड हो जाए तो आप जिप लॉक बैग में इसको भर के इसको अच्छे तरीके से इसको लॉक लगा के जिप लॉक बैग को फ्रीज कर दें और 1 महीने तक आप इसको यूज कर लें। और रमज़ान की भी आमद है, तो रमज़ान से पहले भी आप इसको जल्दी से बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी के टाइम इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं बच्चे बड़े दोनों बहुत ही शौक से खाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आराम से अपने सारे नगेट्स जो हैं जितने आ सकते हैं इसमें डाल देंगे। अच्छा, नगेट्स को जो फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा, वरना क्या होगा ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन इसको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। जैसे आगे पीछे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इस पे ज़्यादा डार्क कलर मत लेके आइएगा। डार्क कलर जो है तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगते और खाने में भी इनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे आगे पीछे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इनको निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारे नगेट्स जो हैं फ्राई हो गए हैं, कलर आगे पीछे से आ चुका है।
तो अब क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं हम प्लेट में। और चिकन नगेट्स आप जिस प्लेट में निकालेंगे उसके ऊपर आप किचन टॉवल मतलब टिश्यू पेपर लाजमी रखिएगा, ताकि हमारे जो चिकन नगेट्स हैं वो खस्ता रहें, क्रिस्पी रहें। और यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स बन के हो गए हैं तैयार। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर से भी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। और जिस दिन मैंने बनाए थे उस दिन मेरे घर मेहमान भी आ गए अचानक से, तो बस उन्होंने जब खाया, आप यकीन करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ज़रूर इसको बनाइएगा। और इसके अंदर जो मैंने हल्के से स्पाइसेस का इस्तेमाल किया था, उससे तो इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ गया था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी होंगे, नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थे। उल्टा आपके बच्चे और ज़्यादा शौक से खाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।